नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हमें कमेंट करके आप अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, हम उनका समाधान अवश्य करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था हमारा पिछला जन्म किन ग्रहों पर आधारित है। आज हम डिस्कस करते हैं अगर हमारा केतु लग्न या कुंडली के विभिन्न भावों में बैठा है तो वो किस प्रकार से हमारे पिछले जन्म से कनेक्ट है और इस जन्म में हम क्या करें ताकि वो जो पिछले जन्म का कर्ज है हमारे ऊपर उसे समाप्त कर सके। अब अगर केतु हमारा लग्न में है तो पिछले जन्म में हमने अपने ऊपर बहुत अधिक कार्य किया था और इस जन्म में भी हम अपने बारे में बहुत अधिक सोचेंगे, जिसके कारण हम अपने ऊपर काम करेंगे। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और अपनी हेल्थ और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो हमारा जो पिछले जन्म का कर्ज है वो उतरेगा। इसलिए इस जन्म में हमें अपने बारे में बहुत अधिक ख्याल रखना होगा। अगर हमारा केतु सेकेंड हाउस में है तो पिछले जन्म में हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। धन के लिए हमने बहुत अधिक प्रयास करे थे और उन्हीं प्रयासों को करते करते मेरा जन्म छूट गया था। इस जन्म में हमें धन के लिए आगे प्रयास करने हैं ताकि उस प्रारब्ध को हम मिटा सकते हैं और अपने परिवार पर बहुत अधिक कार्य करना होगा। अगर आपका परिवार किसी कारणों से टूट रहा है तो आप उस डिस्प्यूट को बचा ले जाएं, यही आपका प्रारब्ध होगा। अगर केतु थर्ड हाउस में है तो आप छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे और नहीं कर पाए, लेकिन इस जन्म में आप अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी को पूर्ण करिए। केतु जब कोई काम करवाता है तो आपको कष्ट होता है, पड़ोसी के लिए आप कार्य करते हैं, वाणी भाषा पर कमांड होगा। केतु फोर्थ भाव में है तो माता का स्थान, सुख शांति, माँ को लेकर कुछ काम अधूरा रहेगा, उसे पूरा करना है। आप माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ पाएंगे। माँ से जो भी रिलेटेड काम थे उसे अवश्य करना होगा। आप सुंदर घर बना रहे हो, आप उसको पूरा नहीं कर पाए थे और आपकी मृत्यु हो गई। इस कारण आपका केतु फोर्थ स्थान में है। फिफ्थ स्थान, ये स्थान बुद्धि का है, मंत्र साधना का है, छोटे बच्चों का है। बच्चों का आपके ऊपर ऋण है। इस जीवन में आप अपने बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। केतु जहाँ होता है उसे वो छोड़ नहीं पाता। फिफ्थ में केतु को ज्योतिष वाले लोग ज्योतिषी बन जाते हैं। फिफ्थ में केतु तो ज्योतिषी आप अवश्य बनेंगे। आप मंत्र साधना में बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते। आपकी पर्सनालिटी में बहुत अधिक करिश्मा होगा। आप अपने बच्चों को पर ध्यान दें और अपनी मंत्र साधना को पूरा करें। सिक्स हाउस में केतु है तो आप प्लेयर हो सकते हैं पूर्व जन्म के, आप जिम कर सकते हैं, आप अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। या केतु खराब हो तो आप ऋण और रोग होगा आप पर, क्योंकि ये एक चैलेंज होता है जिसे आप पूरा नहीं कर पाए। और इस जन्म में आप उस कर्म को अवश्य करें। अपने चैनल को ज़रूर से ज़रूर अपने जो आपने चैलेंज लिया है उसे पूरा करें। सेवेंथ में अगर केतु है तो आप जीवन साथी के साथ आपके कुछ कर्म बाकी थे। केतु तलाक नहीं करवाता, लड़ाई झगड़ा कराता है। केतु पिछले जन्म के कर्म को पूरा कराता है। अगर सेवेंथ में केतु थे तो आप उस बंदे से या बंदी से तलाक नहीं लेंगे, आप अपने पति पत्नी से तलाक नहीं लेंगे, बल्कि आप सोचेंगे चलो अरे कुछ दिन और देखते हैं। इस तरह से करके आपका जीवन निकल जाएगा। एट्थ में है तो रिसर्च, ससुराल, जमीन के नीचे की चीज़ें, आप इसी तरह के काम में लगे रहेंगे। ससुराल पक्ष की आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो इस जन्म में आपको निभानी है। बातचीत की क्षमता आप में अच्छी होगी। केतु एट्थ भाव में मृत्यु का भय भी देता है।
9th में पिता से रिलेटेड काम बाकी थे, कहीं आपके पिता आपसे दूर ना हो जाएं, ऐसा भय आपके मन में लगातार बना रहेगा। धर्म से रिलेटेड जो भी कर्म बाकी थे उन्हें आप पूरा करिए। धर्म का प्रचार आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, इस जन्म में आप उसे पूर्ण करें। 10th में है तो कुछ अच्छी अवस्था नहीं होती है, कुछ नया करने की लगातार आशा बनी रहती है। कैरियर को परिवर्तित करते रहते, पिता से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं, समाज में नाम बड़ा करने की इच्छा रहेगी। काम करते करते आपकी मृत्यु हुई होती है और वो सारे कार्य अधूरे रह गए हैं, इस जन्म में आप उन्हें पूरा करिए। 11th में सोर्स ऑफ इनकम का कोई स्थायी जरिया नहीं था आपके पास में। आप अच्छे से जो आपने वचन लिया था उसके प्रति सचेत नहीं थे। बड़े भाई बहनों के कर्म, संतान के, स्पाउस के प्रति आपके कर्म, वो सब बाकी रह गए थे, जिन्हें इस जन्म में आप पूरा करें। 12th में देव स्थान पर, किसी ऊंचे स्थान पर गए थे और जीवन, समाज, भोग की इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। बचपन से लेकर आपके मन में आया था कि मोक्ष मिल जाए, परंतु आपको मोक्ष नहीं मिला। इस वजह से केतु 12th हाउस में गया। क्या कारण थे जिसके कारण आपका केतु अलग अलग भाव में गया, ये आप जानिए हमारे इस वीडियो से। ओम नमः शिवाय।